स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आजकल एक बहुत समस्या होती है आम तौर पे लोगों में। वो समस्या होती है गॉल ब्लैडर स्टोन की, पथरी की समस्या, पित्त में, पित्ताशय में पथरी की समस्या होती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए और हम किस प्रकार अपनी लाइफ स्टाइल को जीवन यापन करें ताकि इसकी होने की संभावना कम हो। देखिए, पित्त की पथरी के बारे में सबसे पहले जान जाते हैं। तो पित्त की पथरी क्या होती है? गॉल स्टोन जिसको बोलते हैं, ये छोटे पत्थर होते हैं जो पित्ताशय के थैले में बनते हैं। और पित्त की पथरी लीवर के नीचे होता है। पित्त की पथरी बहुत ही दर्दनाक होता है। इसका अगर सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाती है। इसमें होता क्या है कि जब पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है या फिर सख्त होने लगता है तो अक्सर हमें पथरी की समस्या हो जाती है। इसमें रोगी को असहनीय दर्द होता है और खाना पचने में भी दिक्कत आती है। तो इस प्रकार ये बहुत कष्टकारक होता है। तो इसको दूर करने के लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं। तो उससे पहले हम जान जाते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसा कि आप पता कर सकें कि इनके लक्षणों में क्या क्या आता है। देखिए, अगर पित्ताशय की पथरी है तो इसमें कुछ खास लक्षण नज़र आते हैं, जैसे बदहजमी होती है अधिकतर, खट्टी डकारें, पेट का फूलना, एसिडिटी, पेट में भारीपन, उल्टी, बहुत अधिक पसीने आना, इस प्रकार के लक्षण आते हैं। और इससे बचा कैसे जाए? अगर पथरी पित्ताशय में ना हो, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? तो पित्ताशय में पथरी से बचने के लिए हमारी जीवन शैली और आहार में बदलाव लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम जानते हैं कि पित्ताशय में पथरी होने पर या पित्त की पथरी होने पर क्या खाने चाहिए। तो आहार में आपको गाजर ककड़ी का रस 100 मिलीलीटर ले लीजिए, दिन में 2 बार पीजिए। पित्त की पथरी में ये लाभ करेगा आपको। ठीक है। खाली पेट 50 मिलीलीटर नींबू का रस लें, 1 सप्ताह इसे लेते रहें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और अगर आप किसी प्रकार का स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं या फिर शुगर जिस पेय पदार्थ में रहता है उसका सेवन करते हैं, तो इससे बचें। आपको ये इन सब चीज़ों को नहीं लेना है। नाशपाती फ़ायदेमंद हो सकती है पित्त की पथरी के लिए, क्योंकि इसमें जो कुछ रासायनिक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो इनके रोगों को दूर करते हैं। विटामिन सी, जिनको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये हमारी विटामिन सी लेने से हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत होती है। तो जब विटामिन सी हम लेते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को, जो पित्त की थैली में जमने लगता है पथरी के रूप में, उसको वो बदल देता है पित्त में, उसको गलाने लगता है। तो अगर आप 3 से 4 गोली रोज़ लेते हैं तो पित्त की पथरी में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। और जिनको भी ये हो गया है, गॉल ब्लैडर, पित्त की पथरी हो गई है, ऐसे रोगियों को भोजन में अधिक मात्रा में हरी सब्जियां खानी चाहिए। ऐसे भोजन करना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो और प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करे। तली भुनी मसालेदार ऐसे संतुलित भोजन न करें कि तली भुनी हो, मसालेदार हो, ऐसे भोजन ना करें, संतुलित भोजन करें। खट्टे फलों का सेवन करें क्योंकि विटामिन सी होता है, और ये जब विटामिन सी आपके शरीर में जाएगा तो जो कोलेस्ट्रॉल जो पथरी के रूप में जमा है उसको वो तोड़ेगा और पित्त में बदलेगा, तो आपको फ़ायदा होगा। तो विटामिन सी इसको दूर करने में लाभदायक होता है। आप एक काम और कर सकते हैं कि 1 चम्मच हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं इनको दूर करने के लिए, इस पथरी को। तो इस प्रकार जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तभी ये पथरी में बदलता है, पित्ताशय में पथरी बनता है वही। तो उससे तली भुनी हुई चीज़ें ना खाइए, जो भी आप ब्रेड वगैरह, बहुत जो वसा से निर्मित बहुत ज़्यादा जो वस्तुएं होती हैं तैलीय, उसको ना खाएं, प्रोसेस फूड ना खाएं। तो इस प्रकार के भोजन नहीं करें। हरी सब्जियां खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा होता है वैसा खाएं, जैसे आप दालें लें, आलू, चपाती, केले, ऐसे खाएं। थोड़ी मात्रा में दूध और डेयरी प्रोडक्ट लें, ज़्यादा ना लें क्योंकि इसमें फ़ैट होता है। आप मांस, मछली, अंडे अगर खाते हैं तो इनके विकल्प के रूप में फलियां और दालें खाएं। मांस, मछली, अंडे पथरी के समय ना खाएं। ठीक है। जीवन शैली में योग और व्यायाम करते रहें।
योग करने से आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और इसकी अगर आपको बीमारी हो गई है तो आपको कम करने में ये दूरी आपको मजबूती प्रदान करेगा आपके शरीर को। उसमें सर्वांगासन, शलभासन, धनुरासन, भुजंगासन ऐसा करते रहें। और इस प्रकार आप अगर खान पान में मेरे द्वारा बताए गए जो भी तरीके हैं अपनाएंगे तो आपको ज़रूर पित्त की पथरी में राहत मिलेगी। और इस प्रकार की और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।